ओम शांति, नमस्ते। आप सभी हरिश्चंद्र राजा का कहानी सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो मैं तो आपके सामने थोड़ा कहानी को स्पर्श कर रही हूँ। और मेरे कहने का भाव यही है कि जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, जब हम भगवान के रास्ते पे चलने लगते हैं, जब भगवान के ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो हमें बहुत जितना दुख आता है ना, उससे भी ज़्यादा आने लगता है। तो हमारा मन जो है घबराने लगता है कि हम भगवान को पास जा रहे हैं, भगवान को लिए इतना कर रहे हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम भगवान के लिए सोच रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख बढ़ ही रहे हैं घटने के बजाय। तो हरिश्चंद्र राजा थे ना, उनके पास हर चीज़ था, लेकिन जब उनका हिसाब किताब आया उनके सामने तो उनका राज्य भी छीन गया। राज्य छीनने के बाद उनका बच्चा भी छीन गया, उनका पत्नी भी, यहाँ तक कि उनका खाना पीना का लिए भी तकलीफ होने लगा। यहाँ तक कि उनको वस्त्र के लिए भी तकलीफ होने लगा। तो जो हमारा ही कर्म है ना, तो वहाँ जो हमारा कर्म है तो वो हज़ारों करोड़ों में जो बछड़ा है, जितना भी गाय हो बछड़ा हो, हज़ारों हो लाखों हो करोड़ों हो, तो अपने माँ को ढूंढ ही लेती है। उसी तरह जो हमारा कर्म है ना, वो इस संसार में, संसार तो बहुत बड़ी है, तो परमात्मा का बनाया हुआ है। संसार में जो जैसा कर्म किए हैं ना, वो चुकती करना ही पड़ेगा। यहीं पे हमको हिसाब किताब सब चुकता करना पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि ये प्रकृति का नेम है। जब तक हम हिसाब किताब नहीं चुकता करते, तब तक हमारा कर्म कैसे सुधरेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी, वो हमें ही मिलता है। अच्छे कर्म को अच्छा मिलते हैं, बुरा करने से बुरा मिलता ही है। तो हमारा जो कर्म हमारे आगे आएंगे या पीछे आएंगे, जिसका कर्म नहीं दिखाई देता है ना, इस दुनिया में लगते हैं कि कोई बहुत खुश है, बहुत सुखी है, लेकिन उनका अंदर का दुख नहीं दिखाई देता है। वो उनका अंदर का किसी किसी को दिखाई देता है और किसी किसी का नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस दुनिया में संपूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं है। कोई न कोई चीज़ से, कोई न कोई वस्तु से, कोई न कोई चीज़ ऐसा है जो दुखी है ही। तो इसीलिए ये संपूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। तो जो परमात्मा है ना, शिव बाबा भगवान हमें समझाते हैं कि किसी का दुख है जो दिखाई देता है, किसी का कर्म है जो दिखाई देता है, और किसी किसी का कर्म है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका दुख तो है ही, तकलीफ तो सभी का है। तो इसीलिए परमात्मा जो कहते हैं ना कि जो हमारा कर्म का लिखा है वो हमें मिलता ही है। ये दुख का रूप में मिलता है और अच्छा कर्मों का फल सुख का रूप में मिलता है। तो इसीलिए तो सभी कहते हैं कि दुख और सुख भाई और बहन हैं। तो हम
दुख और सुख भाई बहन है, तो घबराना नहीं है। जिसे दुख मिलता है ना, तो उन्हें सुख ज़रूर मिलता है। किसी किसी का आगे मिलता है, किसी किसी का पीछे मिलता है, लेकिन दुख सुख तो भाई बहन है। जो दुख करेंगे वो सुख करेंगे ही करेंगे, जो सुख करेंगे वो दुख करेंगे ही करेंगे। तो ये कर्मों का गुहा गति है, ये कर्मों का ही खेल है। तो इसीलिए घबराना नहीं है और भगवान को कभी नहीं छोड़ना है। भगवान की स्मरण, भगवान की यादें, भगवान की जितना हो सके, जितना ही बनता है उतना ही हम भगवान के साथ रहें। मनसा द्वारा हम मन से परमात्मा के साथ रहें, तन से कर्म करें, तन से कर्म करते हुए भी हम मन से परमात्मा के साथ रहें। परमात्मा को हर पल अपने साथ रखें, परमात्मा को हर पल अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ शामिल करके रखें। भगवान हर पल हमारे साथ रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हर पल वो हमारे साथ रहते हैं, हर घड़ी वो हमारे साथ रहते हैं। वो परमपिता परमात्मा हर पल हम महसूस करना है, उन्हें अपने हर चीज़ में उनको शामिल करना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो हमारा पिता है, और वो अपना पिता जो होते हैं ना, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा ही सोचते हैं। तो जब हम लौकिक में माता पिता इतना अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो तो परलौकिक परमपिता परमात्मा है, वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं। लेकिन हम जो करेंगे, हमारा बाबा वो जो कर्मों का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो हम करके आए हैं उन्हें मिल रहा है। तो परमपिता जो थोड़ा कम था, ज़्यादा होना था, वो कम तो ज़रूर हो जाएगा दुख, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारे मन की स्थिति को सुंदर बना देते हैं, मन का सोच को सुंदर बना देते हैं। वो और कुछ नहीं करते, हमारा मन जो नेगेटिव रहते हैं उनको पॉजिटिव बना देते हैं। और जब हमारा ही मन दुखों में भी सुख का सोचने लगे, तो हमारा दुख ही ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह हमारा मन में परमपिता परमात्मा सुखों का सागर बन करके बरसते हैं। तो जब हम परमपिता परमात्मा हमारा मन में सुखों का सागर लहराते रहेंगे, तो मन हर पल हर घड़ी परमात्मा के आशीर्वाद के नीचे और परमात्मा दुआओं में, क्योंकि परमपिता परमात्मा बाबा कहते ही हैं कि कल्याणकारी है। तो स्वयं जो भी हो रहा है सब कल्याणकारी है, और परमपिता परमात्मा तो साथ है, हर पल भगवान मेरे साथ है। भगवान है, भगवान है, सभी कहते भगवान को अभी महसूस करना, अपने साथ रखना है, भगवान को हर बात बताना है, भगवान को हर चीज़ सुनाना है। जो हमारा कोई नहीं सुनता है, वो परमपिता परमात्मा सुनता है। हाँ, देर लगेगी लेकिन सुनेगा तो ज़रूर। तो इस तरह से हम परमपिता परमात्मा को अपने प्रेम में बांध ले, क्योंकि वो भी प्रेम का भूखा है, वो भी हमारा प्यार का भूखा है, वो भी परमपिता परमात्मा हमारे ही भाव का भूखा है। वो तो उसको तो कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भाव का भूखा है। वो हमसे क्या लेते हैं? कंकर लेकर के हीरा देते हैं, मोती देते हैं, हीरा तुल्य बनाते हैं। हमारा मन जो कंकर से भरा हुआ था, वो सब कंकर परमपिता परमात्मा ज्ञान द्वारा हटाते हैं, और उसमें हीरे मोती
ज्ञान से उसे बनाते हैं, तो इतना सुंदर बनाने वाला, इसीलिए तो कहते हैं जो इतना सुंदर है तो उनका दुनिया कितना सुंदर होगा। तो वो इतना सुंदर परमपिता परमात्मा जो आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। ऐसा परमपिता परमात्मा, उनका ज्ञान मुरली, उनका 7 रोज का कोर्स जब अंतर आत्मा में समाने लगेगी तो उनका हर एक एक ज्ञान, एक एक बोल अमृत तुल्य है। ज्ञान अमृत है, उसे पीते रहेंगे, अपने अंदर का प्यास बुझाते रहेंगे, क्योंकि ये अंदर का ही ज्ञान है, अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा का लिए। इस शरीर का लिए तो नहीं है, लेकिन जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारा मन खुश रहेगा, तो मन के साथ तो तन भी है, तो तन तो खुश रहेगा ही। तो इसीलिए अपने परमपिता परमात्मा से जुड़िए और परमपिता परमात्मा को अपने मन का बोझ दे दीजिए और खुद हल्का हो जाइए, क्योंकि इस दुनिया में बोझ लेकर के चलने से सांसें भी फूलने लगती है। तो उस सांसों में परमपिता परमात्मा को बसा लीजिए और सब बोझ परमपिता परमात्मा को दे दीजिए। तो आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।